अब टेलीग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मॉर्निंग अपडेट, यानी रात में क्या हुआ, सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज़ में है। मेरी कोशिश रहेगी 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम में डाल दूँ और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ टेलीग्राम में रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आज हमने डाल दी है, आगे हमेशा मिलता रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज मैं आपको बताने वाला हूं देश के सबसे बड़े पॉन्जी स्कीम के बारे में, जिसने कुछ समय पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इस पोंजी स्कीम का नाम था गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम। इस स्कैम में इन्वेस्टर के करीब 1 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हुए, गंवाए, लेकिन इसका खुलासा अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पोंजी स्कीम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं और उसके सारे अनसुने अनकहे फैक्ट एक करके आपके सामने लाऊंगा। तो एक चीज समझिए कि मैंने क्या बोला, अभी तक पूरी बात बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? पहला तो ये सवाल है, क्या किसकी मिली भगत है? क्या अंदर से कोई मिला हुआ है? क्या सिस्टम मिला हुआ है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वहीं से शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ, वीडियो अपलोड होती है, सीखेंगे और कमाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो पोंजी स्कीम की शुरुआत 1920 में चार्ल्स पोंजे द्वारा की गई। एक स्कीम की शुरुआत थी जिसमें हजारों न्यू इंग्लैंड रेसिडेंट्स को एक पोस्टेज स्टाम्प स्पेकुलेशन स्कीम में इन्वेस्ट करके धोखा दिया गया। तब ऐसे फ्रॉडलेंट स्कीम को पोंजी स्कीम कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पोंजी स्कीम इन्वेस्टर को धोखा देने का मोटिव से किया गया एक स्कैम होता है, जहां पर आपके पैसे को लूटा जाता है। इसमें पब्लिक को फ्रॉडलेंट तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है। वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें इन्वेस्टर को कम रिस्क के साथ हाई रेट ऑफ रिटर्न देने का प्रॉमिस किया जाता है। इस तरह से कंपनी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और स्कैम बड़ा होता चला जाता है। जब ये कोई न्यू इन्वेस्टर नहीं ढूंढ पाते या एग्जिस्टिंग कस्टमर कैश आउट हो जाते हैं तो ये स्कीम कॉलेप्स हो जाती है। ऐसे स्कीम जनरली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के फॉर्म में होते हैं, जहां पर लोगों को लगता है हम इसी में करोड़पति बन जाएंगे। अब बात करते हैं गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम में, जिसमें 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। साल 2015 जब गेन बिटकॉइन स्कीम की शुरुआत हुई तो ये वक्त था जब इंडिया में क्रिप्टो का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा था। गेन बिटकॉइन स्कैम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम थी, जिसमें क्रिप्टो पिरामिड पोंजी स्कीम भी कहा जाता है। और इस स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड था अमित भारद्वाज। अमित बहुत ही शातिर माइंडेड था। देखो, एक सिंपल सी बात है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी नया इन्वेंशन होता है, तो उसके में फंसने वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं। और वहां पर चीजें क्या होती है, एक अच्छा फेज होता है, दूसरा बुरा फेज होता है। बहुत ही कॉमन सी चीज है और उसी में स्कैम चिपकाया जाता है। तो अमित के माइंड में यही बुरा फेज सेट हो गया। वो इसको सहारा बनाकर पैसे कमाना चाहता था। उस समय बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी, तो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते तो थे नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आंखें बंद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना पता था कि बिटकॉइन फ्यूचर में भागेगा और मोटा प्रॉफिट देगा। अमित ने इन्वेस्टर को ऐसा माइंडसेट वाले इन्वेस्टर के रूप में अट्रैक्ट करने का सोचा कि बिटकॉइन बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इन्वेस्टर के लिए जिन्हें क्रिप्टो की दुनिया में कोई नॉलेज नहीं है, वहाँ पर गेन बिटकॉइन स्कैम में भी सारी पिरामिड पोंजी स्कीम की तरह लोगों को इन्वेस्टमेंट पर अनरियलिस्टिक रिटर्न का लालच दिया। यानी यहां भी वही मिलेगा जो बिटकॉइन में मिलता था। यहां पर 7 लोग थे जिन्हें 7 स्टार कहा जाता था। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गेन बिटकॉइन पिरामिड स्कीम के अंदर जोड़ने के लिए जिम्मेदार थे। लोगों को झांसा दिया गया कि ये बिटकॉइन के रूप में जितना इन्वेस्ट करेंगे उन्हें पर मंथ 10% के रेट से 18 माह तक उस पर रिटर्न दिया जाएगा। ये रिटर्न बिटकॉइन में ही देने का वादा किया गया। और आपको पता है बिटकॉइन का पागलपन था, तो लोगों को लगा भैया अब तो यही बचा है और कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टर को रिटर्न ही नहीं मिला तो ये मामले को सोशल मीडिया पर उठाने लग गए। तो अमित भारद्वाज ने तब उसे MCAP के रूप में रिटर्न देने की बात की, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी किसी काम की थी नहीं। ये क्रिप्टो करेंसी कहीं से लिस्टेड नहीं थी। इसका रीजन था कि वो क्रिप्टो करेंसी भारद्वाज ब्रदर्स के अपने एक्सचेंज एमकैप एक्सचेंज पर लिस्टेड थी। ये एक्सचेंज एमकैप को बिटकॉइन में एक्सचेंज करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहा था। यानी स्कैम पर स्कैम, सिर्फ टहलाने की कहानी हो रही थी भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर को। और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा हर बार इसी तरीके से फंसते हैं, क्योंकि वो लगता है
पैसा कमाना शॉर्टकट है, लेकिन कोई भी स्कैम हो कभी ना कभी तो उसका खुलासा होता है और इस स्कैम का नतीजा भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2018 में इस स्कैम के लिए भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस स्कैम का काफी हद तक खुलासा इस साल हुआ है। 18 की कहानी 22 में, वो भी पूरी नहीं। रिपोर्ट के अनुसार ये जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ रुपए की थी और ये 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन उस टाइम से बताई जा रही है जब बिटकॉइन 51 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई से गिरकर 16 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा था। यानी 51 लाख से जब गिर के 16 लाख पे आ गया तब 1 लाख करोड़, यानी जब ऊपर था तो इसकी वैल्यूएशन और ज्यादा होगी, ये समझ लीजिएगा। तो अब सोचिए कि जब बिटकॉइन 51 लाख पर ट्रेड कर रहा था तो इस स्कैम की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं? कीजिए, कमेंट में बताइए तो देखें। तो इस केस में आगे देखें तो अभी तक पुलिस ने गेन बिटकॉइन से रिलेटेड स्कैम से 60,000 से ज़्यादा आईडी ईमेल फेच किए हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो इस स्कैम के संबंध में 40 से ऊपर FIR हैं, जहां ज़्यादातर FIR महाराष्ट्र से हैं। तो अब जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इस स्कैम पे क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो चूंकि 2018 मार्च में अरेस्ट किया गया था और इस साल मार्च में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड किया कि वो गेन बिटकॉइन स्कैम के चार्ज के लिए एक डायरेक्शन इशू करे, वो अपने क्रिप्टो वैलेट का एक्सेस प्रोवाइड कराए। प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि अमित भारद्वाज ने पिटिशनर विवेक भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य की मिली भगत से इनकम के फॉर्म में 80,000 बिटकॉइन कलेक्ट किए हैं। अगर बात करें अमित भारद्वाज के साथ इन्वॉल्व लोगों की तो ईडी ने यह भी दावा किया है कि अमित के भाई के पास क्रिप्टो वैलेट का यूजर नेम और पासवर्ड है और डिपार्टमेंट यही चाहता है कि उसका भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्रेडेंशियल प्रोवाइड करे जिससे कि इस स्कैम से रिलेटेड डिटेल को पता किया जा सके। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आप हमारे लिंक से खोलते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आपको स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। बेनिफिट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ओपन करें और अपडेट करें। इस मामले में ईडी की जांच अभी भी चल रही है। मामले में अभी कई क्रिप्टो वैलेट का पता लगाया जाना बाकी है। इसी महीने की शुरुआत में ईडी ने 1 लाख से अधिक इन्वेस्टर के कथित घोटाले की जांच के तहत दिल्ली समेत 6 स्थान पर छापेमारी भी की थी। यानी हो सकता है आपका भी पैसा लगा हो। इन सारी इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला कि पैसा दिल्ली से दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया भेजा जा रहा था। पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोगों को एजेंट अमित से मिलवाते थे, उसके बाद उन्हें पैसा जमा कराने के लिए बैंक अकाउंट बताते थे। ये बैंक अकाउंट किसी संचित और राजू की सेल कंपनी के नाम पर चल रहे थे। इनकी कंपनियों से पैसे कई सेल कंपनियों में ट्रांसफर होते थे। इसके अलावा ये दोनों दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर में भी पैसा भेजते थे और इसी पैसे के बाद बिटकॉइन खरीदे जाते थे। और अमित इन्वेस्टर से बोलता था कि वो बिटकॉइन माइनिंग का काम करते हैं। जो भी काम कम से कम 18 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उसे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। तो इन सब इन्वेस्टिगेशन के बाद साइबर सेल की टीम ने संचित और राजू को गिरफ्तार किया। स्कैम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज को पुणे जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने अदालत में अपने प्रोडक्शन वारंट के लिए याचिका दी। हालांकि इसी साल के शुरुआत में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बाद अमित भारद्वाज के भाई अजय भारद्वाज भी कटघरे में हैं। ये गेन बिटकॉइन धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी भी हैं। और यही नहीं, मार्च में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि वो मामले में एक आरोपी को अपने क्रिप्टो वैलेट तक पहुंच के यूजर नेम दे दे, पासवर्ड दे दे। इसका ऑर्डर किया गया। अब उसमें बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की जो लीगलिटी का मुद्दा नहीं है बल्कि एक पॉन्जी स्कीम का मुद्दा है। तो ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया ऑर्डर पास करे कि जो आरोपी है, जिस पे आरोप है, वो क्रिप्टो वैलेट का यूजर नेम और पासवर्ड दे और इसके लिए ऑर्डर जारी किया जाए जिससे कि वो निकाला जा सके पावर के साथ। देखना है आगे कैसे होगा, क्योंकि एक्चुअली इसको पोंजी स्कीम के मुद्दे की तरह लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। बट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है आप सब के लिए कि आप सब हर दिन एक पोंजी स्कीम सुनते हो किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद भी हर एक दिन कोई ना कोई भोला भाला इन्वेस्टर फंस जाता है, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि रातों रात करोड़पति बन जाए। और मैं कहता हूं भैया ये पॉसिबल नहीं है। भगवान ने सिर्फ एक ही रास्ता बनाया है पैसा कमाने का, वो है मेहनत का रास्ता। तो प्लीज इस वीडियो को घर तक पहुंचाइए, जो हर इंसान जब भी कोई नई चीज आता है उसमें ना फंसे, क्योंकि उनके परिवार के मेहनत का पैसा होता है, उनका परिवार रोड पे आ जाता है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा या शायद उनके साथ भगवान ना करे हुआ हो कि इस तरह के किसी न किसी स्कैम में जुड़े हो। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे इंडिया अवेयर हो, वो समझ सके हर दिन कैसे लोगों को लूटा जा रहा है और हमें फंसना मना है। थैंक यू सो मच।